वेद व्यास को भगवान विष्णु जी अवतार माना जाता है। प्राचीन समय में केवल एक वेद था। वेद व्यास ने इसी गुफा में वेद को 4 भागों में बांटा था। महाभारत और 18 पुराणों की रचना की। बाद में नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत गीता की रचना की। गुफा के बाहर चट्टानों पर किताबों के पेजों की तरह आकृति दिखाई देती है, जिसे व्यास पोथी कहते हैं। स्कंद पुराण में भी व्यास गुफा के बारे में जिक्र आता है। व्यास गुफा में वेद व्यास जी की प्रतिमा है। गुफा के पास ही नर नारायण पर्वत हैं। इन्हीं पर्वतों के नीचे बद्रीनाथ धाम भी है। ये पूरा क्षेत्र बद्रिकाश्रम कहलाता है। महाभारत के समय इसी क्षेत्र में पांडवों ने भी कुछ समय गुजारा था। ये है वेद व्यास के जन्म की कथा। वेद व्यास ऋषि पाराशर और माता सत्यवती की संतान हैं। पहले जन्म एक द्वीप पर हुआ था। इन रंग श्याम था, इस वजह से इन्हें कृष्ण द्वैपायन नाम मिला था। बाद में सत्यवती का विवाह महाराजा शांतनु से हुआ था। देवव्रत भीष्म पितामह शांतनु के पुत्र थे। शांतनु और सत्यवती का विवाह करवाने के लिए देवव्रत ने वचन दिया था कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे, ताकि सिर्फ सत्यवती के पुत्र राजा बन सके। इस भीषण प्रतिज्ञा की वजह से इनका नाम भीष्म पड़ा था। सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगत। कुछ समय बाद शांतनु की मृत्यु हो गई थी। जब विचित्रवीर्य और चित्रांगत बड़े हुए तो इनका विवाह भीष्म ने कराया। विवाह के बाद इन दोनों की भी मृत्यु हो गई थी। तब शांतनु के वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती के कहने पर वेद व्यास जी ने विचित्रवीर्य और चित्रांगत की पत्नियों कृपा की। इसके बाद पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था।